नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। आपको बताते चले, मेरठ के सेंट्रल मार्केट को लेकर व्यापारियों के बीच चल रही कशमकश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मायूस हुए व्यापारी। 44 भवनों में होनी है कार्रवाई, जिसको लेकर पुलिस वाले तैनात। इसको देखते हुए सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने व्यापारियों का दिया साथ। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। जैसे लोगों की सैलरी मिलती है वो लोग हैं, और जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जो दूसरे लोग खड़े इनको भी तनख्वाह उसी पैसे से मिलती है। उसी से ही ये गाड़ी पुलिस की सरकारी अमला जमला ये उसी से ही आता है। तो यहाँ पर कोई बात आप कहोगे उसका संज्ञान इनको और सरकार को लेना चाहिए। मैं जब सदन में मुझे बोलना था तो पहले दिन मैंने पहले ही बताई थी वाली बात कि संसदीय कार्य मंत्री जी के पास जवाब नहीं था उसका। तो उन्होंने तीन प्रदेश में तीन इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी गाड़ी जो यार्ड में खड़ी हुई है, कितने शर्म की बात है। 70 करोड़ रुपया यहाँ से कलेक्शन आवास विकास के खाते में डाल दिया गया है, उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है। आप सोचो, जो 70 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया है, तो सोचो महीने में कितना जीएसटी कलेक्शन यहाँ सेंट्रल मार्केट से जाता होगा। उसके बावजूद भी सरकार उन लोगों से खुश है जो टैक्स के नाम पे 1 रुपया नहीं देते। हम लोगों का परिवार उजाड़ने पर लगी हुई है सरकार। अंधी बहरी सरकार है, गूंगों की सरकार है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं कहता हूँ हर संसद में हर कुर्सी पे उल्लू बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आंख कान नाक बंद करके बैठा हुआ, बहरा हो रहा है इस समय। सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई दे रहा है कि लोगों का रोजगार नहीं है देश में, बेरोजगारी की इतनी समस्या, उसके बावजूद लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वरोजगार करो, उसके बावजूद सड़कों को उजाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, जो नियम है या जो भी है वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आवास विकास ने व्यापारियों का पागल बनाया। पहले कहा कि हम आपको पैसे जमा कर दो, जो 70 करोड़ रुपए लगभग व्यापारियों ने जमा कर दिया कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है हम कॉमर्शियल में उसे आवंटित कर देंगे। और अब कह रहे हैं कि सील लगाई जाएगी आवास विकास, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा है, और कह रहा है कि तोड़े भी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब इतनी बड़ी आबादी यहाँ रह रही है तो आवास विकास ने कोई ऐसा प्लान तो है नहीं कि यहाँ पे कोई मार्केट हो आसपास। इतनी बड़ी आबादी है। जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि ने तो सरकार है, बीजेपी के जनप्रतिनिधि है। बीजेपी ने तो बेवकूफ बनाया। जनप्रतिनिधि आए, शटर उठा के चले गए, लड्डू बांट दिए और कहा कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले जो कमिश्नर थे हमारे यहाँ, हर्ष यशोद भास्कर कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा, आदेश भी किए लिखित में कि अब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब कार्रवाई हो रही, उन्हें भी तलब कर लिया। बेवकूफ बनाया भाजपा वालों ने कि जिससे व्यापारी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन ना करें, क्योंकि अगर व्यापारी उस दिन नहीं उठते तो ये धरना प्रदर्शन आंदोलन लंबा चलता। इसलिए भाजपा वाले आए, शटर उठा के लड्डू बांट दिए। एक तरफ तो दुकान टूट गई, पूरा कॉम्प्लेक्स, और तुम यहाँ लड्डू बांट रहे हो, मतलब खुशी बना रहे हो। ये कौन सा तरीका है? एमएलए सांसद से व्यापारियों को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया इस मुद्दे में, बिल्कुल इसमें खुल के कह रहे हैं। मेरा नाम अनुज बढ़ाना है। ऐसा है, जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 साल से लगातार यहाँ की जनता चुन रही है, चाहे एमएलए के रूप में या एमपी के रूप में। लेकिन आप देखो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन मैं तो न्याय देता है। हाँ, न्याय देता है। लेकिन एक बात, मेरा इसमें एक सवाल है कि अगर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, ठीक है जी, और अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते, सांसद या विधायक चाहते, तो राष्ट्रपति महामहिम से जो है समय मांगते वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल महामहिम को है, राष्ट्रपति जी को है, जो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्यों इन्होंने ऐसा नहीं किया? अगर इन्हें वोट चाहिए तो व्यापारी वर्ग से लेंगे, नोट चाहिए तो व्यापारी वर्ग से लेंगे। व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों से कानून में संशोधन करने की कोई मांग करी, करेगा कौन? कई बार करी, लेकिन मैंने बताया ना, जनप्रतिनिधि नोट और वोट चाहिए तब आएंगे इनके दौरे। लेकिन अगर इनकी छाती पे बुलडोजर चलेगा, इनके काम पे बुलडोजर चलेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। आएंगे, थोड़ा सा बहलाएंगे, फुसलाएंगे, समझाएंगे, निकल जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? भैया ने बहुत अच्छी बात कही है। ये नोट और वोट ही चाहिए सरकार को, और कुछ नहीं है। किसी कोई मर हो या जियो, उससे कोई मतलब नहीं है। ना इंसाफ कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए भाई साहब, इंसाफ होना चाहिए। कोई आज की तो बनी हुई नहीं है बिल्डिंग, जो भी है ये मार्केट आज की बनी नहीं है, ये पहले भी बनी हुई थी, पहले चल रही है।
और कम से कम ये ध्यान करे, ये चल रही है तो इसका 84 से चल रही है, ये बाबू बता रहे हैं। खुराना जी ने आरटीआई लगा रखी है कि ये अवैध निर्माण है, कमर्शियल अवैध बना तो दिया देखो, है। अवैध उनका तो कोई सरकार निजी- बनाती है, कोई अवैध तो आज से थोड़ी है ये अवैध। भैया बताएंगे, देखो हमारे ये